सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा जानते हैं, कुछ हमारे व्यूअर के लिए कुछ खास चीज़ जो आप समझते हैं कि अब वो पता उन तक पहुंचनी चाहिए इस जगह के बारे में। टिल्ला की हिस्ट्री तो बहुत बहुत कुछ है इसमें। यहाँ के आप जैसा आपने जिक्र किया बादशाहों का आना और वगैरह वगैरह, मगर एक ख़ास हिस्सा जो है इसका वो रांझे का जोग लेने के लिए यहाँ आना है, जिसमें हीर वारिस शाह में वारिस शाह जी ने बड़ा उसके बारे में लिखा हुआ है कि टिल्ले जाके जोगी दे हाथ जोड़े सानू अपना करो फकीर साईं, तेरे दर्स दीदार दे वेखने नू आया देश परदेश में चीर साईं। तो रांझे का जो जोग लेने वाला सिलसिला है वो भी यहीं से जुड़ा हुआ है। तारीख़ तो इसकी है ही मुख्तलिफ अदवार से जुड़ी हुई, हिंदू मज़हब से, जोगियों से, सन्यासियों से, सिख मज़हब से और बादशाहों से। और उसके अलावा जो हमारी पंजाब की बहुत मशहूर रोमानवी दास्तान है, हीर रांझे का जो हीरो है हीर रांझा, वो यहाँ जोग लेने आया था। तो ये उस हवाले से भी ये एक बड़ी ख़ास जगह है। इस हवाले से तारीख तो इसकी यानी ये हमारे देखने वालों के लिए भी शायद एक नई बात होगी कि यहाँ पर रांझा एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर हमारी लोक दास्तानों में है, वो यहाँ पे पहुंचा। मैं मुकर्रम साहब से भी पूछूंगा कि वो जोग लेने आए हैं यहाँ पे और जो देखने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज है। आखिरी एक मैसेज सर छोटा सा। जी मैं तो टिल्ला यकीन करें ये रांझा की जो स्टोरी है वो पढ़ के आया, और मैं तो अब इरादा करके आया हूँ कि कान में को भी छिदवाता हूँ मैं और यहाँ से जोग लेता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक मुराद है, वो मैं अब माइक पे नहीं बता सकता, पर मुरादें तो दिल की हैं, तो वो डेफिनेटली पूरी होंगी। और चलते हैं जी, देखते हैं कि रांझा ने कहाँ कहाँ कदम रखे और क्या क्या उसने यहाँ तपस्या की और चिल्ला काटा और कब उसको वो मुराद पूरी हुई और वो यहाँ से गया। और कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ा सा, चिल्ला तो नहीं है, कुछ लम्हे गुजारें ताकि हमारी मुराद पूरी हो। जी मुकर्रम साहब ने जैसे कहा कि कन छिदा, यानी वो रांझा जो था वो बन गया था यहाँ पे और उसने जोग ले लिया था, यहाँ पर आके जोगी बन गया। तो आप लोग भी अगर ट्रैकर हैं, विजिटर हैं, तो टिल्ला जोगियों को ज़रूर विजिट करें, इसकी बहुत हिस्ट्री है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हमारे देखने वालों को भी कि जो भी यहाँ पर आता है वो विजिट करे तो कोशिश करे कि इस जगह को साफ छोड़ के जाएं, क्योंकि हमें अक्सर नज़र आता है कि हम अपनी हिस्टोरिकल साइट्स को ज़रा डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ पे वॉल चॉकिंग करते हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ ज़रूर करें। और इस जगह को रिकमेंडेशन है डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से कि ज़रूर, और हिस्टोरियन और जेलम पे इनकी बड़ी रिसर्च है, और मिर्ज़ा सफदर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे टिल्ला जोगियां के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। टिल्ला जोगियां के बारे में थोड़ी हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है। ये सिखों की मुकद्दस जगह है, जोगियों की मुकद्दस जगह है। बड़े बड़े हुक्मरान, अकबर बादशाह और बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ आए, आके यहाँ मन्नतें मांगी और अपने मुरादें यहाँ से मांग के गए। तो क्या इसमें क्या चीज है सर? ये टिल्ला जोगियां के इसके बहुत से चैप्टर हैं। इसमें जोगियों ने यहाँ कब डेरा लगाया, इसमें हमें कुछ हिंदू मिथोलॉजी की कहानियां भी मिलती हैं कि गोरखनाथ ने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो डेरा लगाया था। फिर ये सिलसिला चलता रहा, गोरखनाथ और बालनाथ और मछिंद्रनाथ और सिद्धनाथ, सिद्ध बालकनाथ, ये सिलसिला चलता रहा। ये जोगियों का और सन्यासियों का एक बाकायदा सिलसिला है। सन्यासी जो इलाज करने वाले होते हैं वो भी। और यहाँ पे राजा भर्तृहरि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, जो राजा विक्रमाजीत का भाई था, जिससे हमारे ये पंजाबी और देसी साल कैलेंडर चलता है ना, वो उसका भाई था। वो भी सन्यास लेके यहाँ आ गया था और यहाँ बैठ के उसने जो किताब लिखी थी उसको कहते हैं भर्तृ पुस्तक। और अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर, फूल भी पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये जो है ये राजा भर्तृहरि का शेर है, जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने अल्फाज में उर्दू में बयान किया है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ बादशाह भी आते रहे। जहांगीर यहाँ आया। जहांगीर जब रोहतास फोर्ट में आया था ना, तो उस वक्त यहाँ आया और यहाँ के जो उस वक्त गद्दी पे बैठा हुआ गुरु था, उसकी दाने से बड़ा मुतासिर हुआ और उसे कहा कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उसने कहा अगर हमें दुनियादारी की परवाह होती, दुनिया चाहिए होती, तो हम यहाँ तक बैठते 3200 फीट ऊंचे पहाड़ पे, तो तालाब बनवा दो। तालाब बनवा दिया। इसी तरह 1521 में यहाँ गुरु नानक जी भी आए थे। गुरु नानक जी के जो 4 सफर हैं दुनिया के मुख्तलिफ जवानिब में, उनमें एक उसको बोलते हैं उदासी। उनकी जो चौथी उदासी है जो 1521 में जो मक्के तक गई है, मक्का और बगदाद और पंजा साहब वाला जो उनका सफर है, उसमें यहाँ आए थे। तो उस वक्त यहाँ पे इस गद्दी पे सिद्ध बालकनाथ बैठा हुआ था।
उसको किसी ने आके बताया कि यहाँ पे कोई फकीर आया है बड़ा लंबा सफर करके, तो उसने डोली जो होती थी वो दे के भेजी अपने चेलों को कि यहाँ पे तशरीफ ले आए। तो गुरु नानक जी ने कहा, और मंदिर में ठहरे, तो गुरु नानक जी ने कहा एक तो हम पैदल सफर करते हैं, किसी के कंधों पर सफर नहीं करते, दूसरा ये कि हम मंदिरों में नहीं ठहरते। फिर वो खुद गया और उनसे रिक्वेस्ट की तो वो यहाँ आए, और ये पीछे गुरुद्वारा मौजूद है जो महाराजा रंजीत सिंह ने तकरीबन 1830 और 34 के दरमियान यहाँ बनवाया। यहाँ जो उस वक्त के सिद्ध बालक था उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई वो बाकायदा गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों की मजहबी किताब है उसका हिस्सा है, जिसको सिद्ध गोष्ठ बाणी कहते हैं, वो भी आई। फिर इस टिल्ला की बहुत सी परत हैं, बहुत से पेजेस हैं अगर आप देखते जाएं। यहाँ पे फिर पानी का सबसे बड़ा मसला था, तो मुख्तलिफ हिंदू शाही के दौर में राजा जयपाल, राजा आनंदपाल के ज़माने में यहाँ एक तालाब बना। इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह ने एक तालाब बनवाया, जहांगीर ने एक तालाब बनवाया, 7 तालाब यहाँ बने हुए हैं। ये पीछे जो है ये मंदिर कम्प्लेक्स है जिसमें समाधियाँ हैं गोरखनाथ और बालनाथ और जो गुरु गुजरे हैं उनकी, जी यहाँ उनकी समाधि।